अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। विज्ञान भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ नॉलेज है 6 तत्वों का, ठीक है, अनुभव नहीं है, देखा भी नहीं है, बट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो सपोज 100 करके अप्लाई कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये हो रहा है तो ये तत्व है, ये रुका है तो ये तत्व है, ये चल रहा है तो ये तत्व है, ठीक है। मतलब मेरे लिए एक भाष्यमान परिणाम है, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या आगे जाके अनुभव की दर्शाई है। हाँ, बताओ मैं आपको। विज्ञान वो साइकोलॉजी नहीं है। विज्ञान को समझने के लिए पहले साइकोलॉजी चाहिए, यानी लॉजिक चाहिए। क्या चाहिए? लॉजिक। समझने के लिए साइकोलॉजी नहीं, लॉजिक चाहिए। फिर वो लॉजिक के आधार से हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, फिर उसको साइंस कहेंगे। मगर पहले स्वीकार करने से पहले लॉजिक तो होना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि भाई राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, महावीर भगवान है। लॉजिक क्या है? तो एक ही लॉजिक है, लाखों लोग मानते हैं वही है। लॉजिक क्या है? कोई नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, मान्यता है। हाँ, तो क्या? तो अभी यहाँ ज्ञानी पुरुष ने बताया कि तुम शुद्धात्मा हो, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई शुद्धात्मा है तभी बॉडी चेतन है, अगर वो निकल जाएगा तो वो जड़ का जड़ हो गई। तो बॉडी जीवित लगती है, चेतन लगती है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी है। और बिना आत्मा आप कुछ भी नहीं कर सकते, श्वास भी नहीं ले सकते, सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, क्रिया भी नहीं कर सकते, कर्मचार्ज भी नहीं कर सकते, कर्म डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। तो सभी प्रकार की प्रकृति करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आत्मा की हाजिरी चाहिए। पुनर्जन्म के लिए भी आत्मा चाहिए। तो यहाँ लॉजिकली समझ में आता है कि नहीं, आत्मा है भले अनुभव नहीं है। रैंडम नहीं है कि भी आपको आत्मा है मानना है, ऐसा नहीं है। आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है। लॉजिकली प्रोसेस है मेरे पास अभी। हाँ, तो लॉजिक से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आत्मा है ही। कोई कहेंगे कि आत्मा नहीं है तो भी क्या कहेंगे? वो आर्ग्यूमेंट ही करेंगे ना, तो वो भी तो लॉजिक है। तो हर बातों के पीछे पहले लॉजिकली, मगर जो बात में लॉजिक नहीं होता है, जिसमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है और ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आगे जाने के बाद क्या होता है? फिर हमको पश्चाताप करना पड़ता है कि यार 20 साल बिता दिया, अभी मालूम हुआ ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि आपने उस समय ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर दिया विदाउट एनी लॉजिक। कंफ्यूजन में पड़ा रहेगा तब तक 40 साल तक। दैट्स इट। बात यही है ना। हमने दादा भगवान की परंपरा में भी क्या किया कि भाई दादा भगवान की परंपरा में आज जो ज्ञान दे रहे हैं, सब बोलते हैं कि यहाँ आपको समर्पित करना है, समर्पण करना है, और यहाँ कोई क्रियाकांड करना नहीं है, न कोई आपका धर्म बदलना है, न कोई गुरु बदलना है, और कोई परिवर्तन करना नहीं है। सिर्फ आपको ज्ञान लेके आपको ये ज्ञान को दृष्टि से उपयोग करना है। ये उन्होंने बता दिया, आपने मान लिया। आपने पहले ये सोचना चाहिए कि ज्ञान लेने से पहले कि यहाँ 1 साल 2 साल में ऑब्जर्व करूं कि ये बोल रहे हैं ऐसा है कि नहीं। फिर 5 साल के बाद मेरे को वापस नहीं निकलना पड़े। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस। हाँ, तो हर बात में लॉजिक होना चाहिए समझने के लिए। अनुभव करने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए, मगर समझने के लिए लॉजिक चाहिए। आप ज्ञानी पुरुष बोल रहे हो कि विज्ञान में लॉजिक है और संसार साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। साइकोलॉजी है और श्रद्धा है। श्रद्धा है, वहां पे लॉजिक नहीं है कुछ, बिल्कुल वहां पे नहीं तो है। जो है वो एक्सेप्ट ही करे डायरेक्ट। एक्सेप्ट करने वो इसीलिए इसको कहे ना, इसकी रिलेटिव टर्म्स बताया। क्या बताया?
रिलेटिव टर्म्स, जिसमें राग द्वेष की फीलिंग होती है, जैसे हमारा पिता है, माता है, तो कोई हेल्प नहीं करेगा तो नहीं कहेगा लोगों, तुम बच्चे होते हैं तो माता पिता को हेल्प नहीं करते, तो इमोशनल फीलिंग हो गई, लॉजिक नहीं है मगर सोशल है। क्या है? सोशल है। हाँ, ये हमारी सामाजिक परंपरा बनी हुई है। तो यहाँ विज्ञान में लॉजिक होता है समझने के लिए, फिर अनुभव करने के लिए एप्लीकेशन के बाद एक्सपीरियंस होता है। तो विज्ञान में हर बात में लॉजिक होता है। जैसे आपको बताया गया कि आपको प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है, कोई भी धार्मिक क्रिया करना है तो आप कर सकते हैं, विज्ञान में कोई मना नहीं है। मगर विज्ञान में सिद्धांत बता दिया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो फिर आप इसको पुरुषार्थ नहीं मान सकते। जो करना है वो करो, एक्सेप्ट मत करो, मगर नहीं पुरुषार्थ मत मानो। हाँ, आप पुरुषार्थ मत मानो मत। हाँ, फिर आपको जो करना है करें। तो प्रिंसिपल आपको बता दिया, गोल गोल नहीं बताया। आप समझे ना? यानी मन वचन का पौर और पराधीन है, तो जितने भी प्रश्न करोगे, जितना भी सत्संग सुनोगे, उन्होंने उसमें मन वचन का कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ का लेबल लगेगा ही नहीं। नहीं लगा इधर भी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। और बाकी व्यवहार में क्या होता है, आप धर्म में जाओगे तो कि भी को कहेंगे कि मन वचन का पौर और पराधीन है, और मन वचन का की क्रिया को पुरुषार्थ भी बताएंगे। यानी लॉजिक तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो एथिक, नो प्रिंसिपल। हाँ, फिर आप विज्ञान, फिर वही अनलॉजिक मैटर से आप विज्ञान कब समझोगे? नहीं समझ सकोगे, नहीं समझ वो फिर, और इस कंफ्यूजन होगा, साइकोलॉजी का इफेक्ट ही लगेगा फिर विज्ञान भी। बस 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 बस। तो ये स्वामी जी, या प्लीज या कैरी ऑन। हाँ, वो एक स्वामी जी, इसमें एक सवाल हो रहा है कि भाष्यमान परिणाम किसका गुण है, कौन सी क्वालिटी से वो उत्पन्न हो रहा है? भाष्यमान परिणाम है वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि का मतलब रिलेटिव सत्य को ही सही मानता है। मतलब कौन से बेसिस पे वो मान रहा है, मतलब उसके पास क्या है? मारा मानने का मतलब है, उनको क्यों मानते हैं? वो मानने का मतलब है लोक संज्ञा। आप सिंपल समझ लो, जो व्यक्ति मन वचन काया के लिए जीती है, परिवार के लिए जीती है, व्यवहार दृष्टि से जीती है, उनको सभी सामाजिक धर्मों का पालन करना चाहिए, वो समाज कहते हैं। बराबर के नहीं? बराबर। मगर जो व्यक्ति मन वचन काया से मुक्त होके मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहती है, जिसको संसार की कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बच्ची को छोड़ के चले जाएंगे, समाज कंप्लेन नहीं करेगा।